जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा ने कहा था ये जो कड़वा लगे सो मीठा होई। आज आप क्या गले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरु हूं, मैं सदगुरु हूं, वो अलग बात है, लेकिन कड़वा लगे सो मीठा होई। हमारी बात पतीजे तो विश्वास करो, मैं जो बता रहा हूं इस पर करके देखो, अध्ययन करो, सदग्रंथों को चेक करो, फिर ये बात आपको सच्ची महसूस होगी जो दास ने अभी कहा था। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनौद भिवानी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष, वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है, वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो फिर अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है।
अमर पुरुष वो बनेगा अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो, चेतन प्रकाश को ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आधि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही, और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। हे भगवान, ये भोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें? सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है, जो वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहां जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा, यदि हमने वहां जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहां कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहां जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहां से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहां हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो हैं, और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता। और दोनों कंपलसरी, ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता, हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वही प्राप्त हो सकती है बबूल के पेड़ पर। यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहां कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि सतलोक के अंदर आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। वहां 3 पोर्शन है सतलोक के। जैसे अपनी कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली एक स्टेट भी है। तो दिल्ली का जो बाह्य दिल्ली है, ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो तो समझो बाहर की दिल्ली। फिर बीच का बाजार आ गया, और फिर प्रधानमंत्री यानी अपना सेक्रेटरीट जो राजधानी स्थल है। ऐसे ही वहां का विभाजन है। तो बाह्य जो क्षेत्र है कति बाहर के साइड का सतलोक का, उसमें बाग बगीचे, फल, झरने, नदियां बह रही है। उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्शन है, उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए हैं जो खाली पड़े हैं, जहां से आप आए हो छोड़कर। एक एक परिवार का पूरा द्वीप है। जैसे आप किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या पैसे वाले सेठ के मकान को देखोगे, वो क्या बनाता है, बड़ी कोठी हो, एक अच्छा आगे आंगन हो, लान जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर फल फ्रूटों के पौधे पादे लगे हों, बगीची बनी हो, झरना लगा रखा हो, तालाब हो,
इस तरह की हम सुविधा खोजते हैं। और हम पिकनिक मनाने जाते हैं, पहाड़ घूम देखने आ जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर स्थान झरने देखने जाते हैं। ये हमारा स्वभाव वहां से बना हुआ है। और यहाँ तो हम जाते हैं, वहां जेब कटवा कर आ जाते हैं, 10,000 रुपये ले गए कुल्लू और मनाली मई जून जुलाई में, और अपने पैसे खर्चो, वह कुछ दिनों के लिए इधर उधर सैर सपट्टे करो और पैसे बर्बाद करके वापस आ जाओ। यहाँ का तो ये सुख है। और सतलोक में जाने के बाद वो कभी अभाव नहीं, कोई खर्च नहीं, और किसी किस्म का कोई दुख नहीं। तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते, और ये परिवार बना रहो, हम मरा नाम न कति जरूरत नहीं, चाहे दुखी और भी हो जावा, हम यहाँ से नहीं जा सकते, जरूरत ही नहीं हमने जाने की फिर। लेकिन यह मृत्यु खतरनाक हमारे लिए, और वृद्ध अवस्था, और ये सारा वहां होगा, और वहां फिर दुख नहीं, कोई काम नहीं, अपना बहुत ही सुविधा है आपको। वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है, परमात्मा की जो सिमरन वहां भी आपने करना होता है। उस सिमरन का इतना आनंद आता है, कई व्यक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या, वहां परमात्मा की याद, वहां बहुत सब सुविधाएं हैं जो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। वहां आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीत जाता है, और आप सदा सुखी रहते हो। कोई राग द्वेष नहीं, कोई ऐसी चीज का अभाव नहीं जिससे राग द्वेष बने, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वहां पर सबको एक जैसी सुविधा है। तो ये सतलोक के अंदर सभी सुविधाएं हैं, और वहां पूर्ण मोक्ष है वो प्राणी, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि जितने भी यहाँ कानून बनाए जाते हैं निकम्मे आदमियों के लिए बनते हैं। जो नागरिक अच्छे होते हैं वो तो वैसे ही अपना सद्भावना से रहते हैं, वो कोई अपराध करते नहीं। तो वहां सभी नागरिक सही हैं, उनका कोई द्वेष नहीं, राग नहीं, क्योंकि यहाँ से वही प्राणी जाएगा जिसका नेचर सुधर जाएगा और भक्ति धन हो जाएगा। तो यहाँ आपका व्यवहार और स्वभाव सुधारने के लिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप यहाँ आते हो सत्संग में, आप यहाँ आकर के एक तो ज्ञान सुनते हो, ज्ञान सुनो, फिर ज्ञान के ऊपर उसके अमल करो कि जो वचन कहे जाते हैं ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ मार्ग है, परमात्मा के दिए हुए वचन है, ज्ञान है। और आप यहाँ आए किस उद्देश्य से हो इतनी दूर? आप ज्ञान सुन के उस पर प्रैक्टिकल करें, उसको अंजाम में लाए, उसके ऊपर उस गाइडलाइन पर चलें। अब जैसे यहाँ आते हो आप, यहीं से अपने आप को सुधारना शुरू करो। जैसे सभ्य लोग होते हैं, बस में बैठे और कोई देखा, कोई वृद्ध है, उसको कहते हैं अपने साथ एडजस्ट कर लेते हैं, आओ आप बैठ जाओ। और कुछ ऐसे नेक होते हैं अपनी सीट छोड़ देते हैं, आओ जी आप बैठ जाओ। तो पुछले पुण्य कर्मी प्राणी है वो, ऐसे स्वभाव जिनका बना हुआ है। अरे किन्हों का क्यों खड़ा रहे, तो वो कैसा व्यक्ति है? तो ऐसे ही आपने ये एडजस्टमेंट, ये प्रैक्टिकल यहाँ करना है। किसी चीज की कोई अभाव हो भी जाए तो उसमें ज्यादा व्याकुल नहीं हो, अपने आप को एडजस्ट करना सीखे, एक दूसरे को अपने साथ सेट करके अपना टाइम ऐसा बढ़िया बितावा। 3-4 दिन यहाँ रहो इतने। तो इसी प्रकार हम यहाँ उन्हीं को वहां जाएगा जिसका स्वभाव भी बदलेगा और आपका अंदर अभिमान कम हो जाएगा। अभिमानी प्राणी वहां नहीं जा सकता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल सुधार के और भक्ति से परिपूर्ण करके तो वहां भेजा जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर वहां जाकर एक सभ्य समाज बन जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं, क्योंकि वो शरीर ऐसा नहीं है, वहां विकार नहीं। तो कहने का भाव ये है कि वहां जाकर के हमने वो सब सुख प्राप्त होंगे। अब प्रसंग चला है कि परमात्मा की भक्ति किस लिए करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है। तो क्या बताते हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं कि जो ये भक्ति नहीं करते
और करते हैं तो शास्त्र अनुकूल नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते, परम संत की खोज नहीं करते, और वो भक्ति करके भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव एक ऋषि हुए हैं और उनके अंदर पूर्व जन्म के एक ऐसी पिछले संस्कार थे कि बचपन से उसमें एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की। आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी। पुण्यात्मा, आज कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा हो कि आकाश में उड़ जा, सारा विश्व उसके साथ हो जाए, उसको भगवान मान का पूजने लग जाए, क्योंकि हम अध्यात्म मार्ग से इतनी दूर हैं, अध्यात्म ज्ञान से हम बहुत दूर हैं। और परमात्मा क्या बताते हैं कबीर जी कि सुखदेव ऋषि आकाश मार्ग से स्वर्ग चला जाता था और उसने गुरु धारण नहीं कर रखा था। तो सबसे पहले सत्संग में ज्ञान दिया जाता है कि भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी है, फिर भक्ति के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तो सबसे पहले गुरु होना चाहिए। सुखदेव ऋषि जी का गुरु नहीं था और पिछले जन्म की उसकी भक्ति से बैटरी चार्ज थी। अब जैसे किसी के घर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की बैटरी फुल हो चुकी हो और चार्जर हटा दिया जाए तो फिर भी काम करती है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वो अपना काम कर रही है। लेकिन चार्जर ना लगने से वो फिर एकदम डाउन हो जाएंगी बैटरी उसकी और सब सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे पूर्व जन्म की जिनकी बैटरी चार्ज है, आज कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति, कोई अन्य पोस्ट प्राप्त है या कोई अन्य फैक्ट्री मालिक है, तो वो पिछली बैटरी चार्ज है, इन्वर्टर काम कर रहा है, लेकिन उन्हें चार्जर नहीं लगा रखा, फिर वो एकदम फ्यूज होंगे। तो एकदम उनके जो सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखते हो, ओए पुण्यात्मा, एक आधा ऐसा उदाहरण है, कलेजा फटने को हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, सुखी हो जाएंगे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट, जिसमें मंत्री भी, मुख्य प्रधानमंत्री भी और एमपी भी, देखो उनकी साथ बोल दी, एक के विमान में बैठकर किसी का शोक व्यक्त करना चाहते मुंह काढ़े, और वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहते 95 सदस्य थे उसके अंदर, जहाज के अंदर 95 के 95 मर गए। और उनकी कितनी आशाएं थी, कितनी उच्च पोस्ट थी उनके पास, और क्या लेकर गए इस गंदे संसार से। तो पुण्यात्मा, इन बातों को आधार बनाना पड़ेगा अपने। तो उनकी बैटरी वह खत्म हो चुकी थी, वह जब डिस्चार्ज हुई सारी सुविधाएं खत्म और मिट्टी में, ये भूत बने अंडेंगे वहां पर। एक दिन एक व्यक्ति बता रहा था वैसे भी, और एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा था हमने, 4-5-6 वर्ष पहले की बात है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, उसके साथ 4-5 कुछ घर के, 1-2 घर का सदस्य था, 4-5 उसके चेले चपटे। वो उसका हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट हो गया, मर गए सारे। अब वो उस गांव में जहां हेलीकॉप्टर गिरा था, भूत बनकर वहां धक्के खा रहे हैं और गांव वालों को दुखी कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा यहाँ प्लेटफार्म बनाओ, कोठी बनाओ, हमारी यहाँ रहा करेंगे। कोई ये भूत बात सेवड़ा सेवड़ा बुलाया, उन्होंने पूछा था सीकरी, तो तब उन्होंने उसको बताया कि हमारा यहाँ वो बनाओ कोठी, हम रहा करेंगे। उनकी फिर वो एक चबूतरा सा बना के वो 4-4 ईंट ला के सारे की नारी कोठी बना रखी इतने।
अब वहां कोठी बनाए बैठे हुए। तो परमात्मा कहते हैं जो काम नहीं करा, जो करना था इस मनुष्य जीवन से वो किया नहीं, बकवादों में यह मूल धन नष्ट कर दिया। वह बैटरी होगी, डिस्चार्ज चार्जर था नहीं, एकदम सब सुविधाएं। कहाँ गई वह प्रभुता, कहाँ गए वो धन। अब सिर पर चाट लो उस हेलीकॉप्टर ने, वो ले डूबा उसको। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। अब सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज थी पिछले जन्म की, और उस बैटरी चार्ज से वो पहुंच जाता था वहां स्वर्ग के अंदर, ऊपर के लोकों में। तो वहां के जो कॉमन स्वर्ग है, ये स्वर्ग क्या है, ये रेस्टोरेंट है। एक तो प्राइवेट रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें तो कोई डट जाके पैसे वाला। एक सरकारी होते हैं, उनमें सरकारी अधिकारी ही रुक सकते हैं। ये पहुंच गया एक दिन, ये जाता था कॉमन स्वर्ग, इंद्र वाले स्वर्ग में। फिर ये पहुंच गया भगवान विष्णु जी के लोक में। प्रत्येक इन भगवानों के लोकों में इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और ये भी अपना काम ऐसे ही चला रहे हैं। उनका ये टैक्स लगाते हैं जो यहाँ से पुण्यकर्मी प्राणी जाते हैं, जैसे एक होटल वाला चार्ज रख देता है, उसका महीने का या जैसा भी घंटों का हिसाब से वो खर्चा लेता है। सुखदेव ऋषि जब पहुंचे स्वर्ग में, वहां के होटल में, विष्णु जी वाले बड़े होटल में, तो वहां एक रूल बना रखा उन्होंने कि जो गुरु यानी जिसने गुरु धारण कर रखा हो वही व्यक्ति यहां आ सकता है, इसमें सटे पा सकता है। अब सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था, बैटरी चार्ज पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण वो आकाश में फिर रहा था। तो वहां के जो पहरेदार थे, सेवादार थे उस होटल के, उन्होंने मना कर दिया कि गुरु ऋषि जी आपका कोई गुरु है नहीं, और आपको इसमें एंट्री नहीं हो सकती आपकी। वो अड़ गया उनके साथ कि तुम पहले व्यक्ति देखे हो हमने, मैं तो ऐसे जाता हूँ, वहां भी जाता था, इंद्र के लोक में जाता था। उन्होंने कहा जी वहां जाते होगे पर यहाँ नहीं जा सकते आप, ये भगवान विष्णु का आदेश है। उसने कहा कि मेरे को विष्णु जी से मिलाओ। वो तांडी पाक रहा था, हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। अब उन पहरेदारों ने जाके बता दिया कि भगवान ऐसे ऐसे एक सुखदेव नाम के ऋषि हैं, उनका कोई गुरु है नहीं, और उन्होंने हट कर रखा है अंदर प्रवेश करने की जिद लगा रखी है, आपका क्या आदेश है। और उसने ये कहा कि मुझे भगवान विष्णु से मिलाओ। भगवान विष्णु आए बाहर। अब ऋषि ने तो ये सोचा था सुखदेव जी ने कि मुझे देखकर जैसे इंद्र दौड़ा आता था, ऐसे सीने से लगाएगा कि वाह बड़ी भक्ति कर रखे, यहाँ पहुंच गए। लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है भक्ति मार्ग में। तो विष्णु जी ने उनको सीधे मुंह बात नहीं की और कहा यहाँ कैसे आए ऋषि जी। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति किसी के पास कोई उद्देश्य लेकर जाता है और वो ये सोच कर जाए कि मुझे बहुत सत्कार मिलेगा, और जाते उसको सीधे मुंह बात ना की जाए तो वो समझ जाता है कि बात बिगड़ गई। तो आधी तो उसकी भांग वहीं उतर गई जब भगवान ने नो पूछा तू यहाँ किस लिए आया। तब उसने कहा जी मैं उस दिन यहाँ व्यतीत करना चाहता हूँ आपके रेस्टोरेंट में, इस स्वर्ग में। तो विष्णु जी को पता तो था ही। फिर उन पार्षदों से पूछा, सेवादारों भाई तुमने क्यों नहीं एंट्री होने दी ऋषि जी की। तो सेवादारों ने बताया जी इनका गुरु नहीं है। तो भगवान ने कहा सुखदेव आप जा सकते हैं, बगैर गुरु वाले व्यक्ति को हम इसमें प्रवेश नहीं होने देते, आप जाइए। अब ऋषि जी ने कहा कि भगवान इस पृथ्वी के ऊपर मेरे समान कोई ऐसा है नहीं, मेरे जैसा कोई सिद्धि युक्त, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो भगवान श्री
विष्णु जी ने कहा कि सुखदेव ये भी तेरी भूल है, ये तेरा अभिमान बोल रहा है, तेरा अज्ञान बोल रहा है। आप जाइए राजा जनक से उपदेश लीजिए। राजा जनक कौन? जो सीता जी के पिता थे। अब वो देखो, इन कई कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है, उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए, और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा जनक गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे, क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो वहां ऋषि और अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा, ऋषि जी आपको क्या ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो। तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा, और भगवान ने यह कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा, ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी? कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश नवाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी, और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत, यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा यहां आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो, मालिक हमारा पिता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर का जो मैल है अभिमान का, जो सबसे बड़ा बाधक है भगवान के मार्ग में, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। अब जरा सा भी मैल कहीं पर हो, तार के बीच में कनेक्शन ले रखा हो तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आई तो फिर फायदा क्या उस सारे सांग के जोड़न का। तो पावर प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को अपने पास लाने के लिए, तो हमने ये अहंकार रूपी ये मैल हटाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ऋषि जी जुल्म कर दिया आपने, तो बहुत गलती कर रखी है। एक आधा होया कर मुंह ठंड सा वो कहने लगा, भक्ति ना गुरु ना बनावेगा ना गधा बनेगा अगले जन्म में। अब उसने जब यह बात सुनी, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये, लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपनी अटकल मारते रहते हैं। जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंत त्याग देते हैं उन बकवादों को।
एकदम उसके झटका लगा, उसको अपना पिछले जन्मों की काफी, वह कहते हैं ना, बैकग्राउंड देखी, पिछले जन्मों के अपने दुख उसके सामने घूमने लगे। उसको क्या हुआ कि जैसे उसको याद आया, उसकी दिव्य दृष्टि वो चालू होगी अंदर की, जितनी उसकी रेंज थी। अब क्या देखा सुखदेव ऋषि ने कि एक बार वो गधा बना हुआ है, गधे की योनि भोग रहा है। कुम्हार ने उसके ऊपर अच्छा बोरे में खूब नीचे से पक्की कच्ची ईंटें डालता है और ले जाता पजावे पर। पजावा होता है जहां पर ये कुम्हार लोग ईंटें पकाया करते थे। उसमें क्या होता है कि जैसे भट्ठा शुरू किया लगाना, उसमें जो भी ईंधन डाला जाता उसकी राख बन जाती है। अगले सीजन में उस राख के ऊपर ही वो दोबारा लगा देता है, क्योंकि उस राख को कहाँ डाल के आए और स्थान नहीं। नेक्स्ट सीजन में फिर उसके ऊपर ही लगा देता, वह राख नीचे बनते बनते बहुत बड़ा वो पहाड़ नुमा हो जाता है, फिर उसके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। तो उसके ऊपर गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है ऐसे ऐसे, और वहां कच्ची ईंटें उतार देता है। वो उसके थैले से कमर पर लाद रखा होता है, और वहां तुरंत पक्की ईंटें भर देता है और फिर मार कर लठ नीचे चलता कर देता है। यानी नीचे से भी लद्या जा, ऊपर से भी लद्या आवे। कहते हैं मैं अंधा हो गया, 2-3 वर्ष ऐसे कठिन काम भी लिया मेरे से, मेरे मालिक ने अंधा हो गया तो मुझे त्याग दिया, जंगल में छोड़ दिया। मैं चलता, एक पगडंडी सी पकड़ दी मैंने, उस पर चलता चलता जा रहा था। आगे कोई नाला था, एकदम नाले में अगले पैर टिके, वापस आने में असमर्थ रहा। आगे जाने की मैं भलाई समझी, छलांग लगाई। वो ऐसा नाला था कि मैं फिट हो गया उसमें। आगे मुंह टेक गया, पीछे तो पीठ हट गई, पैर लटक गए। और उस रास्ते पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आता था, जंगल में, गांव से दूर था। तो जो व्यक्ति कोई इक्का दुक्का आवे, मुझे निकालने का प्रयत्न नहीं किया, मेरे ऊपर कमर पर पैर रखकर पार हो जा, पुली बना ली मेरी। हफ्ते 10 दिन तक भुगत कर मेरा जीवन पूरा हुआ। अब वो ऋषि कहने लगे, फिर अब क्या देखना चाहता है तू? ये तो हालत जब है जब तूने आंखों देख लिया, फिर तू नखरे कर रहा है। तो उसकी जो बुद्धि के सुकरीव ढीले हो रहे थे वो टाइट हो गए 1 मिनट में, और चल पड़ा वहां से। फिर आ गया अपने पिता व्यास जी के पास। जब सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ, वो 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और उसको मां के गर्भ में इस प्राणी को सब पता होता है कि बाहर जाते बिजली गिरेगी। एकदम क्या होता है, मां के गर्भ में तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें के गुण है। ब्रह्मा जी रजगुणी है, रजोगुण है इसके अंदर, और विष्णु जी सतोगुण है, और शंकर जी तमोगुण है। तो इनके गुणों का प्रभाव बाहर आते ही बच्चे पर एकदम असर कर जाता है। इनके बस की, फिर एकदम अचेत हो जाता है, भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, सुन्न हो जाता है। इसको नए सिरे से याद कराया जाता है, ये तेरा पिता है, या तेरी माता है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब फिर याद कराया जाता है। तो उसको पता था कि बाहर जाते बात बिगड़ जाएगी, उद्देश्य भूल जाता है प्राणी, इसलिए 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उपस्थित हुए कि भाई सुखदेव बाहर आ जा, ऐसे तो हमारा तूने सारा कर्म बिगाड़ दिया। अब 12-12 वर्ष तक माताएं बच्चे को गर्भ में रखेंगी, ये तो एक आदत सी पड़ जाएगी सबको। तो ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती हैं, इतने दिन कैसे रखेंगे, तू बाहर आ भाई, ये हमारी परंपरा खराब मत करे। सुखदेव ने कंडीशन रख दी, एक शर्त रख दी कि बाहर जब आऊंगा तुम अपनी इस त्रिगुणमयी माया को रोक लो। ये कहने लगे, भाई देखो हम इसको रोकने में इतने सक्षम नहीं है, हम रोक नहीं सकते, लेकिन सेकंड के भी कुछ अंश के लिए हम अपना
कुछ कंट्रोल कर सकते ना, ये प्रवाह हमसे नहीं रुकता। सुखदेव ऋषि ने कहा कि तुम एक बार रोक दो थोड़ी सी देर, तो कहते हैं सेकंड के भी कुछ अंश में ही वो रोक पाए थे, तभी वो माँ के गर्भ से बाहर आ गया। और उसको चेतना रही कि भक्ति ना करने से जो जीव व्यर्थ हो जाता, जीवन नष्ट हो जाता है। उसको ये आभास हो गया कि ये तो माँ के गर्भ में ये याद रहती है कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। अब उसने सारा कुछ कर लिया। माँ के गर्भ से बाहर आते ही अपनी और नाल को, जो सुंडी से लटकी होती है, माँ की नाभि से कनेक्शन होता, जेर सी, उसने अपने कंधे पर डाल गए और उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने आवाज लगाई, अरे पुत्र, मेरे बेटा कहाँ चले? अपने आत्मा पुत्र का मोह बहुत खतरनाक होता है, बहुत प्रबल होता है। पुत्र मोह में ऋषि जी बार बार पुकार रहे हैं, बेटा एक बार दर्शन तो दे दे, अरे एक बार शकल तो दिखा दे, 12 वर्ष बाट देखी तेरी, अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी पुत्र की, दर्शन करूंगा। ये पीछे से बात कर रहा है चलता चलता कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। ये तो बुरी बीमारी है, मुझे इसमें मत फंसा। और यहाँ कबीर साहब ने कहा, उसने क्या कहा, ऋषि जी ने, सुखदेव ऋषि ने क्या कहा कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये तो एक दूसरे का लेन देन उलझ रहा है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। जिसके जितने संस्कार वो अपने पूरे करके यहाँ से चले जाएंगे, फिर कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई मनुष्य बन जाएगा। ये फिर परिवार ऐसा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य भक्ति करने का है। और मैं तेरे दर्शन करूं नहीं पिताजी, मेरे मोह जाग गया तो मैं फिर भक्ति से वंचित हो जाऊंगा। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। जब तो वो चला गया, उसके बाद फिर आया जब युवा हो लिया, फिर वापस आया अपने पिताजी के पास के बड़े विद्वान पुरुष हैं, उनसे सलाह लेता हूं। व्यास जी ने कहा, आ गया पुत्र? क्या आ गया पिताजी? अच्छा बेटा, बड़ा कोई बात नहीं, अब आ गया, सुबह का बोला, शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे पास रहो बेटा। तब उसने कहा, सुखदेव ऋषि ने कहा कि पिताजी, मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई, एक प्रॉब्लम भारी है। सारी कहानी बताई, मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के लोक में गया था, उन्होंने वहां रहने से मना कर दिया क्योंकि मैंने गुरु नहीं बना रखा। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा के विधान से परिचित प्राणी होते हैं, वो एक का सुर में बोला करते हैं। तो व्यास ऋषि जी का भी माथा ठनका और कहने लगा, अरे बेटा, तुमने अपना जीवन नाश किया, मैंने सोचा था चलो सब्र कर लिया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार और रोपड़ से, पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने सर 12-15-2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी। और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ
तो ऐसा मैं खेलने लग गया था जागरण में। खेलने लग गया तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा। इतना प्रेत बाधा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना हमारे पास नज़दीक ही नहर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊँगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर। 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के, शुरू से ही मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर। मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी, तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में। मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था। सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार, 3 बार, और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं। हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीभ है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा, हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं क्या, ये भी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया। तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा जीरो हो गया शरीर। मेरे को डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि
प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर समस्या क्या थी? आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं और जो कबीर साहब हैं, जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है, तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है और भक्त को पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थार्थ भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था। मेरी रज़ाई, मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिराने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्यनेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं
ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम, तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिख दी 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र वेद गीता बाइबल कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे इनको। पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फर्क है। लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार। नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोले वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा, ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रात की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई।
तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ़ नहीं। पहले मेरा वज़न 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वज़न है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई मैं ये भी नहीं, पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे। परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति है, जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं। वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें। तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना है। जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसको कंटिन्यू सुनना है। जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते हैं, रामायणी देते हैं दोपहर की, नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्या क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते, जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था। जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता। मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था, कोई नशा। मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं, मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था मेरे को, नशा जो भी हो चाहे जाए। मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं? नहीं था, नशा नहीं था छूटता ही मेरा सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, धीरे धीरे ये जो समाज है ना, ये रंगा पड़ा है। क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में भी बताते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो लोक है ये काल का लोक है। हम काल की भक्ति कर रहे हैं, काल के यहाँ फंसे पड़े हैं। जब हम पूर्ण परमात्मा को जानेंगे, कि आज तक तो यही बता रहे हैं सबको परमात्मा निराकार है। परमात्मा तो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमारे जैसा ही है, हमारा सृजनहार। तो जब हमको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे जैसा है, हम पूरा ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को परखेंगे, तो हमको सारी दुविधा हमारी हट जाएगी और हमको पूर्ण परमात्मा का पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जी धन्यवाद। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।